सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ शख्स ऐसे हैं जो उम्रा से लौट रहे थे और उनको जबरन हनुमान मंदिर में मत्था टिकवाया गया। दरअसल घटना 22 अगस्त की बताई जा रही है और अब जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद उस पूरे मामले की शिकायत देने के लिए वही लोग दिल्ली पहुंचे हैं जिनके साथ ये घटना हुई। आरोप है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया और जबरन लोगों के साथ उनको मत्था टिकवाया और धर्म विरोधी बातें कही। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्हीं के साथ ये घटना हुई है। अलग अलग लोग हैं। दरअसल ये उम्रा जो कि पवित्र मक्का की एक यात्रा है, वहाँ से लौट रहे थे। रात को करीब 11 बजे ये कहा जा रहा है कि खाना खाने के लिए रुके। जो इनके ड्राइवर थे उन्होंने ISBT हनुमान मंदिर के पास खाना खाने के लिए रोका और उसके बाद वहाँ पर कुछ शख्स पहुँचे और इनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। क्या कुछ हुआ था, इन्हीं से पूरा मामला समझते हैं। अपना नाम बताइए और क्या हुआ था उस दिन? गफ्फार नाम है मेरा और उम्र से हम आ रहे थे लगभग 11 बजे करीब। यानी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी हमारी और यानी हमने खाना खाने जैसे बैठ गए। वहाँ से भूख लग रही थी ज़्यादा हमें, तो वहाँ ऐसे कैंप पर रखा था पानी का। तो कुछ आदमियों ने आकर हमारे साथ में बदतमीजी की। बदतमीजी करके जैनी गाली गलौज भी करी अच्छी तरह जैनी, और हम जैनी वो हो गए, होपलेस हो गए। वहाँ मेरे पे कोई रास्ता नहीं मिला। हम जैनी सीधे साधे आदमी थे, तो इस वजह से जैनी हम अपना बचाव करते हुए हम अपना चले गए थे। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या कह रहे हैं वो? कुछ उसमें कह भी रहे हैं कि वहाँ पर आसपास कोई पेशाब करने की कोई घटना है? ऐसा कुछ नहीं है, पेशाब कुछ नहीं था। वो कैंपर से जो हाथ धोए गए हैं वहाँ से सिर्फ वो पानी था और कुछ नहीं है। तो सिर्फ बनाने वाली बात है। हाथ किस चीज़ से धोए गए? वो जो पानी था कैंपर में पानी पीने का, हाँ। उससे जो हमने थोड़ा हाथ धोए तो वो पानी नीचे गिर गया। अच्छा। तो उन्हें जहनी उन्होंने ये बना दी कहना तुमने पेशाब किया वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ खाना खाया और जहनी हाथ धोए और अपना जहनी हम चलने के लिए तैयार थे। उन्होंने आकर जहनी हमारे पे दबाव डाला। किया गया आपके साथ? बदतमीजी की हमारे साथ में, गाली गलौज जी, मत्था भी टिकवाया और गाली गलौज करी खूब अच्छी तरह। तो ये सब कुछ हुआ हमारे साथ, गाली गलौज की। देखिए सहारनपुर से ये लोग हैं, आप बताइए कि क्या हुआ था वहाँ पर? जबरन मत्था टिकवाया गया आपसे, टोपी भी उतारी गई थी? जी हाँ, टोपी भी उतारी जी और जबरन माथा टिकवाया गया और गाली गलौज बहुत हुई और जितने आदमी थे सबको मारने के लिए भी तैयार हुए। किस तरह से फिर मामला वहाँ पर वो खत्म हुआ? ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और खाने की भूख लगी हुई थी, तो खाना खाने के लिए जो हम वहाँ बैठे और हाथ जो हमने धोए, उन्होंने कहा आपने यहाँ पेशाब किया। पेशाब हमने किसी ने नहीं वहाँ से किया, सिर्फ खाना खाया। काफ़ी 2 घंटे तक वो हमको परेशान करते रहे। अच्छा जी हाँ। उसके बाद फिर वो हमें ज़बरदस्ती उधर ले गए और उन्होंने टोपी उतरवाई मारी और माथा टिकवाया। दारू भी पी रखी थी इन लोगों ने। आप थे वहाँ पर? मैं था। अच्छा ये बताइए कि उसके बाद शिकायत की, पुलिस आई थी वहाँ पर? क्या आपने शिकायत की? इतने दिन बाद शिकायत क्यों कर रहे हैं आप? ये तो जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद में जो है मानने के बाद तब हम यहाँ दिल्ली आए थे। अच्छा जी। तो अब आप DCP को शिकायत कर रहे हैं? हाँ जी, एक मिनट DPC को हम शिकायत हाँ, कर रहे हैं। 1 मिनट में आऊँगा। आप बताइए, आप भी थे उस समूह में जब यहाँ पर इस तरह की क्या हुआ था? आप बताइए, थोड़ा तफसील से बताइए पूरा घटनाक्रम क्या था, कितने लोग थे, किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया और क्या कहकर आप वहाँ से फिर निकले? हम तकरीबन 20-22 लोग थे बस में, बच्चे महिलाएं और टोटल इसमें 5 हज्जी थे हमारे साथ जो उम्र से आए थे। तो हमने ड्राइवर को कहा भाई भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, कहीं गाड़ी रोक लेना। तो जामा मस्जिद पर जगह नहीं मिल पाई, इस वजह से वो थोड़े आगे ले गया गाड़ी को। वहाँ पे जाकर उसने साइड कर ली क्योंकि वहाँ जगह थी। मंदिर वहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर था। बाहर हमने सड़क पर ही अपना ही कैंपर बाहर नीचे उतारा पानी का, वो हमने एक मेज़ पर रख लिया। उससे ही हमने हाथ वगैरह धोए, पानी भी पिया और खाना खाया वहाँ पे। उसी टाइम खाना खाते टाइम कुछ लोग आए, तो उन्होंने शुरू में गालियाँ देनी शुरू करी। फिर गालियाँ देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, मारने की गाली ये करने लगे। और लास्ट फिर ये हुआ कि वो जय श्री राम के नारे लगाने के लिए उन्होंने हमें मजबूर किया। फिर और भीड़ बढ़ गई उनकी, कुछ लोग उनके साथी और आ गए। फिर वो अंदर ले गए हमें कि चप्पल बाहर निकालो और टोपी उतारो, नहीं तो तुम्हें मारेंगे अगर तुम नहीं करने के इस काम को, यहाँ माथा टेको। तो हमारे कुछ बड़े जो बुजुर्ग थे वो चले गए क्योंकि बात को किसी तरह भाई ख़त्म कर लो, हिंदू मुस्लिम का मामला बन रहा है, ये मामला बढ़ जाएगा। हम डर गए बहुत ज़्यादा और डर की वजह से कुछ लोग जो इधर उधर के आस पड़ोस के भी आए, उन्होंने भी कहा कि इनकी रोज़ाना का यही घटना है, तो करते रहते हैं यहाँ, भाई इस मामले को ज़्यादा ना बढ़ाओ, आप निकल जाओ। तो हम चले गए घर। लेकिन बाद में अब जब कल ये वीडियो वायरल हुई, अब फिर हमें आना पड़ा यहाँ पे
क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और हमारा धर्म बदलवाने के लिए उन्होंने बहुत हमारे फोर्स किया कि देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है, अगर नहीं कहोगे तो देश में नहीं हम तुम्हें रहने देंगे। इस तरह के उन्होंने हमारे साथ किया वो। तो कितने लोग थे वो और क्या क्या उनके नाम थे और क्या वो कह रहे थे बार बार? नाम तो जी देखो हमें पता नहीं, एक नाम में पुकार रहे थे वहाँ से जो अभी तो, लेकिन वो ऐसा हुआ कि शुरू में 3 बंदे थे, उसके बाद जब वो 3 के बाद उन्होंने और को फ़ोन किया तो फ़ोन करते गए और भीड़ बढ़ती चली गई। और जो वीडियो वायरल है वो वीडियो तो बहुत छोटी सी वीडियो तो काफ़ी लंबी उन्होंने बनाई, जो हमें ऐसा लगता है कि 18-20 मिनट की उन पर वीडियो है, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी सी वायरल की। इसके अलावा बहुत सारी उन्होंने बेल्ट वगैरह भी ले रखी वीडियो में, और बस भीड़ उनकी बढ़ती चली गई और उनकी गुंडागर्दी बढ़ती चली गई। और हम प्रदेश के आदमी थे, डर के घर चले गए। भाई क्या होगा? तो आपने कोई शिकायत नहीं दी? कोई शिकायत नहीं करी। जो राहगीर भी वहाँ पर रुके उन्होंने भी यही कहा, गैर मुस्लिम भी थे उनमें मुस्लिम भी थे, कि भाई बात ना बढ़ाओ, तुम घर चले जाओ, इनका तो रोज़ का इस तरह का काम है, ये तो लोगों के साथ यहाँ पे करते रहते हैं इस तरह। पुलिस ने बाद में कोई कांटेक्ट किया किसी नहीं, तरह का? पुलिस ने कोई उस शख्स पे कोई कार्रवाई किसी नहीं, पुलिस ने उस पर शख्स पर कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं की जी। तो अब आप शिकायत देने के लिए आए? हम शिकायत देने के लिए आए और चाहते हैं कि उसको। इस ग्रुप में से कितने लोग थे जो उस दिन थे यहाँ पर? आप जो खड़े हैं, आप हम 4 लोग थे? हम 5, इसमें 4 लोग थे इनमें अभी जो यहाँ पर मौजूद जी 4 हैं फिलहाल अभी 4 हैं जी। तो क्या एक्शन चाहते हैं आप उसमें पुलिस से? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी कानून की धाराओं में उनके बनता हो उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की। अगर ऐसे ही होता रहा यहाँ से, मतलब ये तो धार्मिक मामला हो गया, हमारे अलावा भी लोग आते हैं हज्जी, उनके साथ भी ऐसा होगा। चलो हमारे साथ तो हो गया, हम तो छित पीट के जैसे भी यहाँ घर चले गए, तो आगे भी ये करेंगे, इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे और हौसले फिर तो ये ऐसे ही बढ़ावा मिलता रहेगा इनको अगर कार्रवाई नहीं होगी। तो उसमें उस दिन बच्चे महिलाएं भी थे? जी हमारे साथ ये समझ लो 7 बच्चे थे, 2 महिलाएं थी, टोटल हम 20-22 का हमारा ग्रुप था पूरा। और हमारा जो ड्राइवर था वो गैर मुस्लिम था, उसने वहाँ पे गाड़ी रोकी, जब हमने बोला उसे तो उसने अपने हिसाब से सेफ जगह ही देख कर रोकी थी। ऐसा कुछ नहीं था, मंदिर वहाँ से बहुत दूर है और हम मंदिर की बाउंड्री से बाहर थे, बाहर ही हमने खाना खाया। सबसे पहले उनका निज़ाम हमारे पे यह था कि तुमने मुर्गे की बिरयानी खाई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमने जो हमारे घर से लेकर आए हुए थे हम बनवा के, वो तारी थी। हमने कहा भाई चेक कर लो, चेक करने के लिए राजी नहीं, बस गाली गलौज और बहुत बुरा हाल। बस वो तो खाना था जी वेज खाना था। हमने बताया उन्हें कि भाई चेक कर लो, वेज है हमारा, क्योंकि हम वहाँ खा भी नहीं पाए। वहाँ से बहुत मतलब अजीब सा माहौल हो रहा था। ड्राइवर ने रोक तो दिया अंधेरे में, क्योंकि रात के 11 बजे के 20 मिनट के हेरफेर का मामला। आप अपना खाना लाए थे तो वहाँ खाना खाने के लिए क्यों रुके थे? भूख ज़्यादा लग रही थी। हमने कहा था ड्राइवर को कि जामा मस्जिद के कहीं आसपास रोक दे, उसने वहाँ पर साइड में लगा भी दी थी, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उसने बोला कि भाई यहाँ गाड़ी लग नहीं पाने की, थोड़ा आगे मतलब कहीं मैं लगा लूँ, कि भाई अपने हिसाब से जहाँ भी तुझे बेहतर लगे वहाँ रोक लियो। उसने अपने हिसाब से वहाँ पर रोकी, लेकिन वो गैर मुस्लिम होते हुए उन्होंने उसके साथ भी वो बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा, कि तुम इन्हें कटमुल्लों को लेकर घूमते हो, हिंदू देखा करो सवारियाँ, तुम इन्हें ये तुम्हें मार देंगे एक दिन, ऐसे ऐसी। उसके साथ ड्राइवर के साथ भी उसने बदतमीजी बहुत। शिकायत में ये भी लिखा है कि वो शख्स नशे में था? जी 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 नशे में था जी, ऐसा लगा हमें कि शायद वो नशे में था, लेकिन जो उसके और साथी थे वो नशे में नहीं थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। देखिए मोहम्मद दानिश भी उसी ग्रुप में थे, आप भी थे उसमें? जब क्या हुआ था आप भी बताइए। हम जैसे खाना खाने वहाँ बैठे, खाना खाने के हम चलने लग रहे थे, तो वे आए, उन्होंने वहाँ से बदतमीजी करनी शुरू कर दी, गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि ये है तुमने यहाँ पेशाब किया, ये करा ना, वह पेशाब किया ना कुछ करा। हमने हमारा कैंपर रखा था, हाथ धो के हम खाना खा के वहाँ से चलने लग रहे थे। बस इतनी देर में उन्होंने आके गाली गलौज करना के रख जी, वहाँ चलो माथा टेको मंदिर में, ये करो जब जाने देंगे। तो देखिए ये ग्रुप है दरअसल, ये 4 वो लोग हैं जो उस वक्त उस घटना के दौरान मौजूद थे। फिलहाल ये दिल्ली पहुंचे हैं, डीसीपी को शिकायत देंगे उस घटना की, क्योंकि मामला वायरल हुआ था। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं भी मौजूद था मौके पे। अपना नाम तो जी मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं वहाँ मैंने देखा सारा मामला। वहाँ हम सिर्फ खाना खाने के लिए रुके, खाना खा के हम बाहर निकले, उन लोगों ने बहुत बदतमीजी की हमारे साथ। हम इंसानियत की तरह तो शराफत से उनसे बात करते रहे। हमारी उन्होंने वीडियो काट रखी, हमने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट भी की, मगर उन्होंने हमारी सुनी नहीं। बहुत ज़्यादा उन्होंने बदतमीजी की, हमें उग्रवाद बताया, गालियाँ दी, कटवे बताए, पता नहीं क्या क्या कहा। हमारे साथियों की टोपियाँ उछाली, टोपियाँ उतार के फेंकी। तो क्या एक्शन चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सरकार से कुछ, हमें इसमें मुलजिम को कोई ना कोई सज़ा होनी चाहिए।
ठीक है। सज़ा की सज़ा होनी चाहिए। ये लोग सीधे तौर पर यही मांग कर रहे हैं क्योंकि ये मौजूद थे वहाँ पर जिस तरह से वो घटना सामने आई, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये निकल गए, लेकिन जब वीडियो वायरल हुई तो अब ये शिकायत देने के लिए दिल्ली पहुँचे हैं और डीसीपी दफ्तर शिकायत इस पूरे मामले में दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।